अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.100 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 100 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 153। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ तुसईदूना वला तलऊना अला अहदिन व रसूलु यदऊकुम फी उखराकुम फअसाबकुम गम्मम बिगम्मिन लिकई ला तहज़नु अला मा फातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इस रूट वर्ड है अलिफ दाल से, माने जब, when। तुसईदूना स्वाद आइन दाल से है, माने तुम चढ़ते थे। यू आर रनिंग अप हिल। बला लाम अलिफ से है, माने और नहीं। एंड नॉट, विदाउट इवन। तलऊना लाम वाव या से है, माने मुड़कर देखते थे। कास्टिंग अ ग्लांस। अला आइन लाम या से है, माने पर, ऑन। अहदिन अलिफ हा दाल से है, माने किसी को, एनीवन। व रसूलु रा सील लाम से है, माने जबकि रसूल। वाइल द मैसेंजर यदऊकुम दाल आइन वाव से है, माने तुम्हें पुकारते थे। वॉज कॉलिंग यू। फी फा या से है, माने में, इन। उखराकुम अलिफ खा रा से है, माने तुम्हारे पीछे से। फ्रॉम बिहाइंड यू, इन योर रेयर। फअसाबकुम सा वाव बा से है, माने फिर तुम्हें पहुंचाया। सो ही रिपेड यू। गमम गैन मीम से है, माने गम। विथ डिस्ट्रेस। बेगमिन गैन मीम से है, माने गम के इवज। ऑन डिस्ट्रेस। लिकैला काफ या से है, माने ताकि ना। सो दैट नॉट। तहजनु हा जानू से है, माने तुम गम करो। यू ग्रीव। अला आइन लाम या से है, माने पर, ओवर। मा मीम अलिफ से, माने जो, वॉट। फातकुम फा वाउता से है, माने तुमसे निकल गया। एस्केप्ड यू। वला लाम अलिफ से है, माने और ना। एंड नॉट मा मीम अलिफ से है, माने जो, वॉट। अस्वाबकुम स्वाद वाउ बा से है, माने तुम्हें पेश आए। हैड बिफॉलन यू। वल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने और अल्लाह। एंड अल्लाह। खबीरुन खा बारा से है, माने बाखबर। ऑल अवेयर। बिमा बा मीम अलिफ से है, माने उससे। ऑफ व्हाट। तामलून आइन मीम लाम से है, माने जो तुम करते हो। यू डू। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। इस तुसईदूना जब तुम चढ़ते थे। वला तलऊना अला अहदिन और मुड़कर ना देखते थे किसी को। व रसूलु यदऊकुम और रसूल तुम्हें पुकारते थे। फी उखराकुम तुम्हारे पीछे से। फअसाबकुम गम्मम बिगम्मिन फिर तुम्हें पहुंचाया गम के इवज गम। लिकई ला तहज़नु ताकि तुम गम ना करो। अला मा फातकुम उस पर जो तुम्हारे हाथ से निकल गया। वला मा असाबकुम और न उस पर जो तुम्हें पेश आए। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून और अल्लाह उससे बाखबर है जो तुम करते हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। जब तुम चढ़ते थे और मुड़कर ना देखते थे किसी को और रसूल तुम्हें पुकारते थे तुम्हारे पीछे से, फिर तुम्हें पहुंचाया गम के इवज गम ताकि तुम गम ना करो उस पर जो तुम्हारे हाथ से निकल गया और न उस पर जो तुम्हें पेश आए, और अल्लाह इससे बाखबर है जो तुम करते हो। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। इस तुसईदूना व्हेन यू आर रनिंग अप हिल। वला तलवूना अला अहदिन without even casting a glance at anyone. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ while the messenger was calling you back. فِي أُخْرَاكُمْ in your rear. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ so he repaid you with distress on distress. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا so that you do not grieve. عَلَى مَا فَاتَكُمْ over what has escaped you. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ and not what had befallen you. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ and Allah is aware of what you do. Complete translation देखें। When you are running uphill without even casting a glance at anyone, while the messenger was calling you back in your rear, so he repaid you with distress on distress, so that you do not grieve over what has escaped you, and not what had befallen you, and Allah is aware of what you do. तशरीह कलिमात देखें, यानी कुछ अल्फाज का इंटरप्रिटेशन। तुसईदूना
इसआत चढ़ाई की सिमत जाना, ये मानों में है मुंह उठाकर दूर तक भागना, जमीन में दूर तक चले जाना, यानी पलट कर देखना नहीं और दूर तक फार हो जाना, दूर तक भाग जाना। इस तुसईदूना यानी याद करो जबकि तुम चढ़ते ही चले जा रहे थे, बढ़ते ही चले जा रहे थे। तलवूना ला यलवा इला अहद, वो किसी की तरफ गर्दन मोड़कर नहीं देखता, यानी किसी की तरफ रहम की नजर से नहीं देखना। वला तलवूना अला अहदिन, किसी पर यानी किसी को भी फिर कर भी नहीं देखते थे, यानी किसी की तरफ रुख भी नहीं करते थे। गमिन, इसका बुनियादी माना किसी चीज को छुपाना है। बादल को इसलिए गमाम कहते हैं कि वो सूरज की रोशनी को ढांप लेता है। हजन व कर्ब को इसलिए गम कहा जाता है कि वो खुशी को छुपा लेता है, यानी गम के दरअसल लफ्जी माने है किसी चीज को छुपाना। गम को गम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो खुशी को छुपा लेता है। तफसीर आयत देखते हैं। आयत का पहला फ्रेज है इस्तुसईदूना, याद करो जबकि तुम चढ़ते ही चले जा रहे थे। मुसलमानों की शिकस्त के मौके की यहाँ वाज़िह तस्वीर कशी की गई है, यानी जंग अहद के अव्वल हिस्से में मुसलमान कामयाब हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, उनकी कामयाबी को अल्लाह ताला ने नाकामी में तब्दील कर दिया। यानी मुख्तसर अल्फाज में मुसलमानों के ज़ाहिरी और नफ्सियाती अमल की तस्वीर कशी की गई है, जिसमें किसी किस्म की तावील व तौजीह की गुंजाइश नहीं। यानी मुसलमान खौफ के आलम में मुब्तला होकर बहुत तेजी से दौड़ते चले जा रहे थे मैदान जंग से दूर। जंग अहद में मुसलमान कुफार की तरफ से अखब से हमला होने पर पहाड़ की तरफ चढ़ते वक्त इस्तिराब, हैबत और दहशत के आलम में भाग रहे थे। वो एक दूसरे की तरफ पलट कर देखते भी न थे और किसी पुकारने वाले की बात सुनकर भी नहीं रहे थे। हालांकि खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पुकार रहे थे और इत्मीनान दिला रहे थे कि मैं जिंदा हूँ। यानी जिस वक्त कुफार ने बैक से हमला किया मुसलमान फौज पर, उस वक्त मुसलमान बे इंतहा हैबत और दहशत के आलम में भाग रहे थे, किसी की तरफ नजर करके पलट कर भी नहीं देखते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्हें आवाज दे रहे थे और अपने जिंदा होने की इत्तला भी दे रहे थे। वला तलवूना अला अहद, और मुड़कर ना देखते थे किसी को। तलवूना का माने मेहरबानी और रहम से किया गया है। ला तलवूना यानी इस तरह भाग रहे थे कि तुम किसी पर रहम नहीं कर रहे थे। ये अरबी जबान का एक मुहावरा है। ये मुहावरा भागने में तेजी को बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर कोई शख्स उसके भागने के रास्ते में आ जाए तो बेरहमी से उसे भी रौंद डाले। यानी इस कदर तेजी से भागना के रास्ते में कोई आ भी जाए तो बेरहमी से उसको ये रौंद डालते हैं। इस कदर तेज रफ्तार से वो भाग रहे थे खौफ के आलम में। व रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, और रसूल तुम्हें पुकारते थे तुम्हारे पीछे से। इस वाक़े का सबसे ज्यादा तकलीफदा पहलू ये है कि भागने वालों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक कहने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर दिया, जो इन अल्फाज में उन्हें बुला रहे थे। इलैया इबादल्लाही, इलैया इबादल्लाही, अना रसूलुल्लाही, मै यकिर्रु फलहुल जन्नह, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, मैं रसूलुल्लाह हूँ, जो वापिस आएगा उसके लिए जन्नत है। यानी मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल आवाज दे रहे थे कि ए अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और जो मेरी आवाज सुनकर पलट आए अल्लाह ने उसके लिए जन्नत रखी है। लेकिन मुसलमानों पर कुफार का खौफ इस कदर गालिब आ गया था, मौत का खौफ इस कदर गालिब आ गया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक भी नहीं कह रहे थे। फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिन, फिर तुम्हें पहुंचाया गम के एवज गम। ऐ मुसलमानों, तुमने अव्वल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके अपने ऊपर कुफार को मुसल्लित कर लिया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें पुकारा तुम्हारी एक नई सफ आराई करने के लिए, तो तुमने खौफ से ऐसी फरार इख्तियार की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर पलट कर देखना भी गवारा ना किया। अपनी नाफरमानी और इस्यान के जरिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख देने के बदले में अल्लाह ने तुम्हें शिकस्त की खिफ़त से दो चार करके गम व अंदुख में मुब्तला कर दिया। जीता हुआ मैदान तुमने हार दिया, तुम्हें कई जख्मी और कई शहीद हो गए। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला बताते हैं कि चूंकि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके उनको गम पहुँचाया, तो अल्लाह ने भी तुमको कुफ्फार के आगे शिकस्त देकर गम पहुँचाया, जिसके सबब तुम्हें कई शहीद हो गए और कई जख्मी भी हो गए। दरअसल दुश्मन के नागहानी दो तरफा हमले से जो दहशत और खौफ फैल गया था, इसमें बड़े बड़े बहादुरों की हिम्मत टूट गई थी, पांव डगमगा गए थे। यानी दुश्मन का हमला तो सामने से था ही, लेकिन दुश्मन की एक फौज जब पीछे से मुसलमानों पर हमला की तो बे इंतहा मैदान जंग में खौफ और दहशत फैल गई, यहाँ तक के बड़े बड़े बहादुरों की हिम्मत भी टूट गई। लिकैला तहज़नु अला मा फातकुम वला मा असाबकुम, ताकि तुम गम न करो उस पर जो तुम्हारे हाथ से निकल गया और न उस पर जो तुम्हें पेश आए, ताकि तुम गमगीन न हो उस चीज पर जो तुमसे फौत हो गई, उस फतह मंदी से जो हाथ से चली गई। यानी जो फतह हासिल हुई थी
जंग के शुरू के फेज में वो भी नाकामी में बदल गई और जो माल गनीमत उन्हें नजर आ रहा था वो भी छूट गया। और न गमगीन हो उन मुसीबतों पर जो तुम पर पड़ी। यानी मुसलमानों का मकसद सिर्फ खुदा और रसूल की रजा जोई है। यानी मुसलमान का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा होनी चाहिए, न के मालूमता, न के नामो नमूद, न फतह मंदी हाथ से जाने की उन्हें परवाह हो, न अपने जख्मी होने का गम हो और न अपनों के शहीद होने का उन्हें कोई अफसोस हो। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। खुदा तुम्हारे आमाल से बाखबर और तुम पर अहाता रखता है, उससे कोई शय पोशीदा नहीं है। वो तुम्हारे दिलों के भेदों से भी वाकिफ है। यानी कौन नाम व नमूद व माल गनीमत के लिए जंग करता है और कौन अल्लाह की रजा के लिए जंग करता है, इससे वो वाकिफ है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तुम करते हो उससे अल्लाह वाकिफ है। यानी किस नियत से तुम जंग करते हो अल्लाह वाकिफ है। जंग करते वक्त तुम्हारा क्या अमल होता है अल्लाह उससे वाकिफ है। यानी वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे रहकर जंग करते हैं या हुक्म की नाफरमानी करके जंग करते हैं, अल्लाह उससे वाकिफ है। और जंग करने के पीछे उनकी नियत क्या है कि क्या वो अल्लाह की रजा के लिए जंग कर रहे हैं या वो मालूमता या माल गनीमत के लिए जंग कर रहे हैं या शहीद होकर लोगों में शहीद कहलाने की नियत से वो जंग कर रहे हैं। इन तमाम बातों से अल्लाह वाकिफ है। कुछ अहादीस देखें यहाँ पर। मसनद अहमद की एक तवील हदीस में भी इन तमाम वाकयात का जिक्र है। दलाइल नबुआ में है कि जब हजमियत हुई यानी जब शिकस्त होती हुई नजर आई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 11 शख्स रह गए और एक हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़ने लगे लेकिन मुशरिकीन ने आग घेरा। आपने अपने साथियों से एक तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, कोई है जो उनसे मुकाबला करे। हजरत तलहा ने इस आवाज पर फौरन लब्बैक कहा और तैयार हो गए, लेकिन आपने फरमाया तुम अभी ठहर जाओ। अब एक अंसारी तैयार हुए और वो उनसे लड़ने लगे, यहाँ तक के शहीद हुए। इसी तरह सब के सब एक एक करके शहीद हो गए और अब सिर्फ हजरत तलहा रह गए। वो ये बुजुर्ग हर मर्तबा तैयार हो जाते थे लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रोक लिया करते थे। आखिरी मुकाबले पर आए और इस तरह जमकर लड़े कि उन सब की लड़ाई एक तरफ और ये एक तरफ। इस लड़ाई में उनकी उंगलियां कट गईं तो जबान से हिस्स निकल गया। आपने फरमाया, अगर तुम बिस्मिल्लाह कह देते या अल्लाह का नाम लेते तो तुम्हें फरिश्ते उठा लेते और आसमान की बुलंदी की तरफ ले चढ़ते और लोग देखते रहते। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के मजमे में पहुंच चुके थे। इस हदीस में जंग अहद के वाकयात में से एक अहम तरीन वाक़े का जिक्र हो रहा है, जब मुसलमानों की कसीर तादाद मैदान जंग छोड़कर फरार हो रही थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब में सिर्फ 11 सहाबा कराम बाकी रह गए थे, जिनमें एक हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। जब मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आग घेरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक 10 सहाबा कराम एक एक करके आगे बढ़े, मुशरिकीन से लड़े और शहीद हो गए। आखिर में हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन का मुकाबला करने की इजाजत दी। तब हजरत तलहा ने पूरी ताकत और कुव्वत के साथ मुशरिकीन का मुकाबला किया, जिसमें आपको काफी जख्म पहुंचे, लेकिन मुशरिकीन के मुकाबले आप कामयाब हो गए। सही बुखारी शरीफ में है, हजरत खैस बिन हाजिम फरमाते हैं, मैंने देखा हजरत तलहा का वो हाथ जिसे उन्होंने ढाल बनाया था शल हो गया था। हजरत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं, मेरे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरकश से ओहद वाले दिन तमाम तीर फैला दिए और फरमाया, तुझ पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ, ले मुशरिकीन को मार। आप उठा उठा कर देते जाते थे और मैं ताक ताक कर मुशरिकीन को मारता जाता था। उस दिन मैंने 2 शख्सों को देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं थे और सख्त तरीन जंग कर रहे थे। मैंने ना तो इससे पहले कभी उन्हें देखा था न उसके बाद। दोनों हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। यानी जंग ओहद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को मुसलसल तीर उठा उठा कर देते थे और वो मुशरिकीन को मारते जाते थे। और वो सहाबी यानी हजरत साद बिन वक़ास ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी के लिए अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को मामूर किया है। उनमें एक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और एक हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। जंग ओहद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के सबब मुसलमान शदीद जानी व माली नुकसान उठाए। यानी क़ियादत पर अदम ईमान और नाफरमानी कौम को शिकस्त से दोचार करती है। इंसान की कामयाबी अल्लाह व रसूल की नाफरमानी के सबब नाकामी में बदल सकती है। इंसान को अपनी नाफरमानी का एहसास दिलाने और उसको राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ताला उसको गम पर गम पहुंचाता है। अल्लाह इस बात की खबर रखता है कि कौन अल्लाह की रजा के लिए जंग करता है और कौन नाम व नमूद व माल गनीमत के लिए जंग करता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।